अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुजाहिद और ये है आपका इंग्लिश लर्निंग चैनल इजी इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं आपसे 5 इंटरेस्टिंग इडियम्स शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पहले इडियम से। पहला इडियम है कम हेल और हाई वाटर। जब हम कहते हैं कि आई विल डू इट कम हेल और हाई वाटर, तो इसका मतलब हुआ कि चाहे कुछ भी हो, आंधिया या तूफान, मैं ये करके रहूँगा। जब हम किसी काम को करने का पुख्ता अज़्म और इरादा करते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं इडियम कम हेल और हाई वाटर, आंधिया या तूफान। यू ऑलवेज लाई, यू आर नेवर ऑन टाइम। तुम हमेशा ही झूठ बोलते हो, कभी वक्त पर नहीं आते। यू ऑलवेज लाई, यू आर नेवर ऑन टाइम। आई प्रॉमिस आई विल बी ऑन टाइम कम हेल और हाई वाटर। मेरा वादा है कि मैं वक्त पर आऊँगा चाहे कुछ भी हो। आई प्रॉमिस आई विल बी ऑन टाइम कम हेल और हाई वाटर। इस इडियम को हम अपनी बात मुकम्मल करने के बाद जुमले के आखिर में कॉमा लगाकर इस्तेमाल करते हैं, जैसे I will be there on time, come hell or high water. I will finish my work by evening, come hell or high water. दूसरा इडियम है The ball is in your court. इस इडियम का इस्तेमाल रोज़मर्रा गुफ्तगू में बहुत ही आम है। जब हमने किसी को कहना हो कि अब जो करना है तुमने ही करना है, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं इडियम द बॉल इज़ इन योर कोर्ट। हाउ वाज योर इंटरव्यू? तुम्हारा इंटरव्यू कैसा था? हाउ वाज योर इंटरव्यू? इट वाज ग्रेट, दे हैव ऑफर्ड मी द जॉब सो द बॉल इज़ इन माई कोर्ट नाउ। उन्होंने मुझे जॉब ऑफ़र की है, लिहाजा फैसला मैंने करना है। द बॉल इज़ इन माई कोर्ट। अब जो भी करना है मैंने करना है या फैसला मेरे हाथ में है। द बॉल इज़ इन माई कोर्ट। तीसरा इडियम है सिट ऑन द फेंस। सिट ऑन द फेंस की लिटरल मीनिंग है जंगले पर बैठना। जब आप जंगले पर बैठते हैं तो आप फैसला नहीं कर पाते कि आपने किस तरफ जाना है। इस तरह की सिचुएशन के लिए हम इडियम सिट ऑन द फेंस इस्तेमाल करते हैं। सिट ऑन द फेंस की इडियमेटिक मीनिंग है शशो पंज में रहना, कोई फैसला न कर पाना या फैसला करने में टाल मटोल से काम लेना। I have 2 job offers. I can't make a decision which one of them I should take. मेरे पास 2 जॉब की ऑफर्स हैं, मैं फैसला नहीं कर पा रहा हूँ कि इनमें से कौन सी वाली लूँ। It means you are still sitting on the fence. इसका मतलब हुआ कि तुम अभी तक फैसला नहीं कर पाए या तुम अभी तक शशो पंज में हो। It means you are still sitting on the fence. Sit on the fence इसकी दूसरी एग्जाम्पल है You can't sit on the fence any longer. तुम मज़ीद फैसला करने में टाल मटोल नहीं कर सकते। You have to decide whose side you are on. तुमने फैसला करना है कि तुम किसकी तरफ हो। You can't sit on the fence any longer. You have to decide whose side you are on. चौथा इडियम है लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। जब आप किसी बात के ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय अपनी बात को मुख्तसर करना चाहते हैं तो हम करते हैं इस्तेमाल इस इडियम का लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट का मतलब है किस्से मुख्तसर या मुख्तसर बात ये है। इसकी एग्जाम्पल है What happened when you got late for work? क्या हुआ जब तुम काम पर देर से पहुँचे। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट फायर्ड। मुख्तसर बात यह है कि मुझे काम से फारिग कर दिया गया। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट फायर्ड। आपने देखा कि बात की ज़्यादा तफसील में जाने के बजाय उसने अपनी बात को बिल्कुल मुख्तसर किया और कहा कि लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आई गॉट फायर्ड। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसकी दूसरी एग्जाम्पल है Long story short, despite all the opposition, they finally got married and are now happy together. किस्से मुख्तसर,
तमाम तर मुखालफत के बावजूद उन्होंने बिलाखिर शादी कर ली और अब वो खुश हैं। Long story short, despite all the opposition, they finally got married and are now happy together. पांचवा और आखिरी इडियम है as easy as ABC. As easy as ABC का मतलब है बहुत ही आसान या बहुत ही सिंपल। इसकी एग्जाम्पल है I can't learn English, it's so hard. मैं इंग्लिश नहीं सीख सकता, ये बहुत मुश्किल है। इंग्लिश इज़ एज ईजी एज ABC. यू जस्ट हैव टू पे अ लिटिल अटेंशन। इंग्लिश बहुत ही आसान और सिंपल है, बस तुम्हें थोड़ी सी तवज्जो देनी है। इंग्लिश इज़ एज ईजी एज ABC. एज ईजी एज ABC इसकी दूसरी एग्जाम्पल है I can't believe that you couldn't pass the test. It was as easy as ABC. मुझे यकीन नहीं आता कि तुम टेस्ट पास नहीं कर सके, ये तो बहुत ही आसान था। It was as easy as ABC. अगर आप चाहते हैं कि आप इन इडियम्स को फ्लुएंटली अपनी स्पीकिंग में इस्तेमाल करें तो आप करें इनकी भरपूर प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। मिलेंगे आपसे नए इडियम्स के साथ, जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।